नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी के नियंत्रण के लिए जांच, उपचार और टीकाकरण को बताया कारगर। लोगों से कोविड उपयुक्त व्यवहार करने की अपील की। देश में 39 करोड़ 53 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। राज्य के 9 जिलों में नहीं मिला एक भी कोरोना संक्रमित। झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा को 2 साल का मिला एक्सटेंशन। फरवरी 2023 तक बने रहेंगे राज्य के डीजीपी। और देश भर में आकांक्षी जिला रांची अधिकतम बदलाव लाने वाले जिलों में शीर्ष पर। केंद्रीय प्रभारी पदाधिकारी ने की प्रगति की समीक्षा। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही ना बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक ना हो, घर से बाहर ना निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 01123978046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी के नियंत्रण के लिए जांच, उपचार और टीकाकरण को कारगर उपाय बताते हुए लोगों से कोविड उपयुक्त व्यवहार करने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ राज्यों में कोविड के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में संक्रमण के मामले काफी बढ़ रहे हैं, उन्हें कोविड की तीसरी लहर की संभावना से निपटने के लिए एहतियाती उपाय करने होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में लगभग 80% नए मामले 6 राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र और केरल से आए हैं। इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज हुई बातचीत में श्री मोदी ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूक्ष्म नियंत्रण क्षेत्र बनाने पर ध्यान देने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने परस्पर सहयोग और संयुक्त प्रयासों के जरिए कोविड महामारी का सामना किया है। तीसरी लहर को रोकने के लिए कोरोना के खिलाफ प्रभावी कदम उठाया जाना नितांत आवश्यक है। इस दिशा में स्ट्रेटेजी वही है जो आप अपने राज्यों में अपना चुके हैं। पूरे देश ने उसको लागू किया हुआ है और उसका एक अनुभव भी हमें है, जो आपके लिए भी टेस्टेड एंड प्रूवन मेथड है। टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टीका। इसी वैक्सीन की हमारी रणनीति फोकस करते हुए हमें आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री ने तीसरी लहर की रोकथाम के लिए प्रत्येक व्यक्ति से सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना होगा जहां संक्रमण की दर काफी अधिक है। पिछले 1.5 साल में देश ने इतनी बड़ी महामारी से मुकाबला आपसी सहयोग और एकजुट प्रयासों से किया है। सभी राज्य सरकारों ने जिस तरह एक दूसरे से सीखने का प्रयास किया है, बेस्ट प्रैक्टिसेस को समझने का प्रयास किया है, एक दूसरे को सहयोग करने की कोशिश की है, और हम अनुभव से कह सकते हैं कि ऐसे ही प्रयत्नों से हम आगे इस लड़ाई में विजयी हो सकते हैं। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 2 सप्ताह में यूरोप, अमेरिका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और थाईलैंड में कोविड के मामले बढ़े हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देश के लिए चेतावनी का संकेत है तथा इस बारे में सभी को सतर्क रहना होगा, क्योंकि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री ने बताया कि नए आईसीयू बिस्तर और जांच क्षमता बढ़ाने के लिए सभी राज्यों को धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। देश के सभी राज्यों को नए आईसीयू बेड बनाने, टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने और दूसरी सभी जरूरतों के लिए फंड उपलब्ध करवाया जा रहा है।
केंद्र सरकार ने हाल ही में 23,000 करोड़ 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इमरजेंसी कोविड रेस्पॉन्स पैकेज भी जारी किया है। मैं चाहूंगा कि इस बजट का उपयोग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए हो। केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा निजी अस्पतालों के पास अभी 2 करोड़ 51 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 41 करोड़ 10 लाख से अधिक टीके उपलब्ध कराए गए हैं और 52 लाख 90 हजार टीके जल्द ही उपलब्ध कराए जाएंगे। देश में अब तक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 39 करोड़ 53 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 97.28% हो गई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 50,000 स्कूली शिक्षकों को नवाचार, उद्यमिता, डिजाइन की रूपरेखा तैयार करने, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और नई सोच विकसित करने का प्रशिक्षण देना है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा शिक्षा मंत्रालय के शिक्षकों के प्रशिक्षण संस्थान ने तैयार की है। प्रशिक्षण केवल ऑनलाइन माध्यम से दिया जाएगा। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम शिक्षकों और छात्रों के क्षमता निर्माण में एक मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय देश के दूरस्थ इलाकों में जनजातीय युवाओं के सशक्तिकरण के लिए सबसे शक्तिशाली माध्यम है, जिसे वे समग्र विकास के साथ साथ गुणवत्ता परक शिक्षा प्राप्त करते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन नंबर के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515।
झारखंड राज्य के पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा को फरवरी 2023 तक राज्य के डीजीपी के पद पर बने रहने के लिए राज्य सरकार द्वारा आज अधिसूचना जारी कर दी गई है। डीजीपी नीरज सिन्हा के कार्यकाल को झारखंड सरकार द्वारा 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा गठित इम्पैनलमेंट समिति ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। आकांक्षी जिला रांची की केंद्रीय प्रभारी पदाधिकारी अलका तिवारी ने आकांक्षी जिला के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की है। उन्होंने नीति आयोग द्वारा स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति जैसे मानकों में रांची जिला द्वारा अधिकतम परिवर्तन लाने वाले जिलों में शीर्ष पर रहने की सराहना की। बैठक के दौरान छवि रंजन ने रांची जिला में शिक्षा, स्वास्थ्य सहित विभिन्न श्रेणियों में किए जा रहे कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। केंद्र सरकार ने आज किसान सारथी नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की ताकि किसानों को उनकी अपनी भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो सके। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के 93वें स्थापना दिवस के अवसर पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संयुक्त रूप से किसान सारथी मंच का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि किसान डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के बारे में व्यक्तिगत रूप से सीधे सलाह ले सकते हैं। गुमला जिले में पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ तेज कर दिया है। इस क्रम में भाकपा माओवादी के कमांडर और सदस्य की मुठभेड़ में कल मौत हो गई। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे गुमला संवाददाता। गुमला जिला सहित 3 जिलों का आतंक का पर्याय बना भाकपा माओवादी का रीजनल कमेटी सदस्य बुधेश्वर उरांव को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराया है। बुधेश्वर के मारे जाने के बाद गुमला जिलावासी सहित हरदगा और लातेहार जिला के जंगली इलाकों में रहने वाले लोगों ने राहत की सांस ली है। जिले के एसपी हरिदीप पी जनार्दनन ने बताया कि जब तक गुमला जिला से नक्सल समस्या समाप्त नहीं हो जाती है तब तक नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलता रहेगा। जिले में सक्रिय नक्सलियों को कई बार सरकार के सरेंडर पॉलिसी को अपनाकर सरेंडर करने की अपील की गई थी। ऐसे में अब गुमला जिला पुलिस और सुरक्षा बल के जवान एक साथ मिलकर एक नक्सलियों को मार गिराने के लिए जंगल में लगातार अभियान चलाएगी। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रस्तावित आरंभिक सार्वजनिक निर्गमन IPO के बारे में सलाह और परामर्श के लिए मर्चेंट बैंकरों तथा विधि सलाहकारों से बोलियां आमंत्रित की हैं। निवेश और सार्वजनिक संबंधी प्रबंधन विभाग DIPAM ने बताया है कि भारतीय बाजारों में LIC का IPO काफी बड़ा रहने की उम्मीद है। निवेशक और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग DIPAM हिस्सेदारी बेचने की सलाह और परामर्श के लिए 10 मर्चेंट बैंकरों तथा एक विधि कंपनी को नियुक्त करेगा। मर्चेंट बैंकरों के लिए बोलियां सौंपने की अंतिम तिथि 5 अगस्त और विधि कंपनी के लिए 6 अगस्त है। टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कोविड संक्रमण से बचने के लिए खुद ही अपने गले में पदक डालने होंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाख ने बताया कि पद ट्रे में पेश किए जाएंगे और फिर एथलीट पदक लेकर खुद अपने गले में डालेंगे। श्री बाख ने यह भी पुष्टि की कि टोक्यो में समारोह के दौरान हाथ मिलाने और गले मिलने की अनुमति नहीं होगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी के नियंत्रण के लिए जांच, उपचार और टीकाकरण को बताया कारगर। लोगों से कोविड उपयुक्त व्यवहार करने की अपील की। देश में 39 करोड़ 53 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। राज्य के 9 जिलों में नहीं मिला एक भी कोरोना संक्रमित। झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा को 2 साल का मिला एक्सटेंशन। फरवरी 2023 तक बने रहेंगे राज्य के डीजीपी। और देश भर में आकांक्षी जिला रांची अधिकतम बदलाव लाने वाले जिलों में शीर्ष पर। केंद्रीय प्रभारी पदाधिकारी ने की
प्रगति की समीक्षा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।